फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मालदा शिवार लब्बैक होटल के पीछे सोनगांव रोड पर क्रेन वाला सैजिंग के पास की झाड़ियों में रात 2 बजे आग के शोले बुलंद होते देखे गए, जिसके इत्तला फायर ब्रिगेड अमले और सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन दोनों को दी गई। शफीक एंटी करप्शन ने भी फायर फाइटर को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद फायर फाइटर अमला फौरन बताई हुई जगह पर पहुंचा। तब तक आग काफी भड़क चुकी थी, जो आसपास की झाड़ी जनकाड़ और प्लास्टिक कचरे को अपने लपेट में लेती हुई कारखाने और गोडाउन तक पहुंचने ही वाली थी। हालात की संगीनी को देखते हुए अमले ने फौरन आग बुझाना शुरू किया। 2 डंकल गाड़ियों ने मुख्तलिफ जगहों से खड़े होकर 2 अलग अलग जगहों से आग बुझाया और बड़ी ही हिकमत अमली से आधे घंटे में बेकाबू आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि किसी भी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फायर फाइटर जावेद अहमद ने बताया कि आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है और कोई भी नुकसान नहीं हो पाया है। सूखी हुई झाड़ियों और प्लास्टिक के वेस्टेज ने इस आग को बढ़ाने में काफी मदद की, मगर वक्त रहते आग को बुझा दिया गया। अल्लाह का एहसान है, हमको 2:18 पे माननीय जनाब पवार साहब चीफ फायर ऑफिसर, इनका कॉल आया कि फिल्टर प्लांट के आगे कचरे में अंगार है, जल्दी से गाड़ी निकालो। तो जामिया की एक गाड़ी निकाले और मेन फायर स्टेशन ख्वाजा गरीब नवाज से एक गाड़ी, 2 गाड़ी यहाँ पर आई। आग ज़्यादा पैमाने पे थी, हवा के रुख से बढ़ रही थी। अल्लाह का एहसान है, दोनों गाड़ी ने कवर कर लिया। अब कोई बात नहीं है, बस किसी किस्म का कोई नुकसान वगैरह नहीं, अल्लाह का एहसान है, जानी माली कोई नुकसान नहीं, सिर्फ कचरे में और पूरा ये था कांटों के झाड़ वगैरह उसको अंगार थी। बाकी जितने भी गोडाउन कारखाने पूरे सब वक्त पे फोन आने से और गाड़ी पहुंचने से आग पे काबू पा लिया। वहीं इस आग के शोले को कारखाने से देखने वाले कुछ लोग जो छुट्टी के औकात में पार्टी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस जगह गांजा पीने वाले कसरत से देखे जाते हैं, ये उन्हीं की कारस्तानी हो सकती है। 15 रोज पहले भी ऐसी आगजनी का वाकया पेश आया था, जो ठीक इसी जगह वाक़ हुआ था। आसपास काफ़ी सारे पावरलूम कारखाने, प्लास्टिक कारखाने, साइजिंग वगैरह मौजूद है। गांजा पीने वाले गंजड़ियों की ये कारस्तानी से कहीं किसी रोज़ करोड़ों की इमलाक खाक और राख में तब्दील ना हो जाए। वो तो अच्छा हुआ कि बर वक्त इन नौजवानों ने इस आग को बढ़ते देख लिया और उन्होंने फायर ब्रिगेड अमले को फ़ोन कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तब करोड़ों की इमलाक यहाँ पर खाक हो सकती थी। कारखाने में हम लोग कैरम खेल रहे थे, पार्टी करने के लिए आए थे, तो हमें मालूम पड़ा कि यार यहाँ पर आग लगी। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो कोई था नहीं, आग काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर हम लोग फायर स्टेशन वालों को फ़ोन किए, शफीक एंटी करप्शन साहब को फ़ोन किए, तो फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी, तो यहाँ पर आग पे काबू पा लिया। कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ है। अच्छा, 15 दिन पहले भी यहाँ पर इस तरह का एक वाकया हुआ था, तो किस किस्म की लापरवाही, क्या ऐसा लगता है कि क्या वजह हो सकती है जो इस तरीके के वाकयात जो है ये यहाँ सब तो है ना गंजेड़ी लोग का काम है। अच्छा, ये अक्सर उनको यहाँ अड्डा यहाँ बना हुआ, यहाँ पर उनको अगर यहाँ सख्ती से मना करा जाए तो ये शायद इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। 15 दिन में 20 दिन में 3 मरतबा हो चुका है इसी। अच्छा, अभी बर वक्त जो है आप लोगों ने देख लिया और फायर स्टेशन को आपने कॉल लगा। खुदा न खास्ता अगर आग जो है बड़ी हो जाती तो कितना नुकसान होता है यहाँ, और कौन कौन से कारखाने, क्या किस्म के कारोबार यहाँ पर हैं? आजू बाजू में सब कारखाना है, साइजिंग है, कॉटन के अंदर जानवर भी थे, बकरी वगैरह थी। अगर आग पे काबू नहीं पाते बर वक्त पे, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती तो काफी ज्यादा नुकसान होने का खतरा था, क्योंकि बाजू में एकदम कारखाना, साइजिंग सब है और प्लास्टिक के कारखाना होने की वजह से जहाँ पर आग लगी है सब प्लास्टिक का कचरा वगैरह था, तो इसकी वजह से आग ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। फायर ब्रिगेड जब वक्त पर पहुंचा तो समझ लेना सब चीज़ों पे काबू पा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, बस जो कचरा था वो जला है थोड़ा।